अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, जैसा कि आपको पता है कि हम ख़त भी पढ़ चुके और गज़ल इट मीन्स कि हम अपना सिलेबस जो है कवर कर चुके। और आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इससे आपको उस बात के हवाले पैराग्राफ की तशरीह की। जैसा कि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है लेकिन आप इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके लिए शॉर्ट सा जो है आपको तरीका बताऊँगी कि आपने इसको कैसे लिखना होता है। इसको लिखने के लिए चलते हैं आज के लेसन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास ये पेपर में एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसके साथ लिखा होता है दर्जल इक़्तिबास की से आपको इस बात के हवाले से तशरीह कीजिए। और जब आप उसको आप पेपर पे नहीं लिखते, आप जस्ट जो है वो उसका एक नंबर लगा लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल नंबर 2 है, 3 है, 4 है। आप उसका नंबर सवाल का देने के बाद आप लिख लेते हैं कि पैराग्राफ की तशरीह। इसका एक तरीका है कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन में सबसे पहले सबक का नाम, यानी कि ये पैराग्राफ किस सबक से लिया गया, फिर मुसन्निफ का नाम कि इस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है, माखूज कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट आप लिखते हैं कशीदा अल्फाज के मानी या हल लुगत। ये स्टूडेंट्स आपके पास जब पैराग्राफ होता है उसके ऊपर जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो अंडरलाइन नहीं कहेंगे, ऊपर उनके खत लगा होता है, यानी कि वो खत कशीदा होते हैं, जो उनके ऊपर एक डैश लगी होती है, वो आपके मुश्किल अल्फाज होते हैं। आपने उनके यहाँ मीनिंग्स आपने लिखने होते हैं। उसमें आप कशीदा अल्फाज के मानी या हल लुगत लिखेंगे, अल्फाज मानी। अब जितने भी आपके पास ऊपर खत लगा हुआ है, जो आपके पास वर्ड्स हैं, अल्फाज लिखे हुए हैं, आप सारे यहाँ पे लिखेंगे, साथ आप उनके मीनिंग्स लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इससे आपको सवाल। अब ये जो हिस्सा होता है इसमें हमारा इस पैरा जो दिया गया पैराग्राफ है उससे हम कुछ पहले वाला और कुछ बाद वाला लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए तो जो आसान हल है वो यही है कि अगर तो आपको सबक का खुलासा याद है, अगर आपको सबक का खुलासा आता है तो आपको ये लिखने में बहुत आसानी होगी। यानी आपको फौरन से वो पैराग्राफ देखते ही पता चल जाएगा कि ये सबक के दरमियानी हिस्सा से लिया गया है या पहले हिस्सा से लिया गया है या सबक के आखिरी हिस्सा से लिया गया है, और इस सबक में इससे पहले क्या बताया गया और इसके बाद क्या बताया गया है। जस्ट आपने ये इसमें मेंशन करना है। आपके पास जो पैराग्राफ है आपने उसको इसमें टच नहीं करना, यानी आप उसको इसमें बयान नहीं करेंगे, आप सिर्फ उस पैराग्राफ से पहले वाला और बाद वाला उसमें लिखेंगे। जी, इससे पहले और बाद वाला आप लिखेंगे तो ये कम से कम आपकी 8 से 10 लाइन्स लिखी जाएंगी। यानी आप जो जिस लेसन का स्टेटस बाग आप जिस पैराग्राफ का लिख रहे हैं उसमें आप इस हिस्से में कम से कम 8 से 10 लाइन आप लिखेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है आपकी तशरीह। अब ये जो आपका तशरीह का पोर्शन है, ये आपके पास जो दिया गया पैराग्राफ है, सिर्फ और सिर्फ आपने उस पैराग्राफ की तशरीह आपने यहाँ लिखनी है। तशरीह का मतलब आपको पता है एज यू नो कि आसान अल्फाज में बयान करना। जब आप यहाँ मुश्किल अल्फाज से मन लिख लेते हैं तो आपको फिर ये पैराग्राफ लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। यानी आप उसको आसान अल्फाज में चेंज करके आप यहाँ लिख देते हैं, उसको आप तशरीह कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका कितना होना चाहिए, मोस्टली आप पूछते हैं कि हमारा कितना होना चाहिए, कितनी लाइन्स का होना चाहिए। तो इसमें ये है कि आपका जो असल टेक्स्ट दिया गया है, जो आपका असल पैराग्राफ है, उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। ये भी जो सूरत आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे जब आपको इस सबक का खुलासा याद होगा। इसमें आप उन लाइंस को डिफाइन करके लिखेंगे, उनकी लाइंस की आपने तशरीह करनी है। जो पैराग्राफ हमने आपको क्वेश्चन में कहा कि पैराग्राफ के हवाले से इसकी तशरीह करें, और तशरीह का इख्तिताम बहुत अच्छे अल्फाज में किया जाएगा। यानी कि पैराग्राफ का जो आखिरी लाइन होगी उसको आप क्लोजिंग सेंटेंस की तरफ लाएंगे, ये नहीं कि आप उसको नामुकम्मल छोड़ दें। यहाँ एक और बात भी है स्टूडेंट्स कि जब आप तशरीह करते हैं, तशरीह में आप पूछते हैं कि इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, तो अगर तो आपका कोई अदबी लिहाज से कोई अच्छा आपको शेर याद है या फिर अच्छा मिसरा है तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको हम सबक के याद करवाते हैं ना खुलासे, वो इसी मकसद के लिए करवाए जाते हैं कि आपके पास सबक की एक मुख्तसर सी समरी आ जाए, जिसको आप शॉर्ट लेसन या शॉर्ट मैसेज कहते हैं, ताकि जब आप खुलासा लिखें तो उसमें भी आप इस काबिल हो जाएं कि आप उसको डिफाइन कर सकें, ताकि जो न्यू पढ़ने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं आपका पेपर चेक करती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको इस लेसन में आपने क्या सीखा, आपको कितनी समझ आई, आपको क्या पता चला, और सेकेंडली मुझे ये भी पता चलेगा कि इस सबक में क्या बयान किया गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप हर सबक का खुलासा, जिसे आप शॉर्ट समरी भी कहते हैं, उसको अच्छे तरीके से आप याद भी कर लें। जब आप याद कर लेंगे
तो आपके स्याको सवाल, आपकी तशरीह लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपके मार्क्स लेने का बहुत अच्छा होता है। आप लोग क्या करते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स दूंगी, वो आपने जो है याद करनी है, अपनी कॉपी पर भी आप राइट करेंगे जी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स। इट्स ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।